कल जो मैंने समझाया था, जो जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आता है उनको थोड़ा बहुत समझ में आया। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ते जाऊं और आपको पीछे का कुछ समझ में ना आए, ठीक है। कल ऐसा आपने कभी नहीं बस होना चाहिए। आपने कल करेक्टरिस्टिक बताई थी, वो तो समझ में आई है। आया ना मैम, अभी तो बहुत बेसिक चीजें हैं, इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। बट बहुत मजा आता है लोगों के जीवन को पहली जानने बार में। अपनी कुंडली का मैम चार्ट देख रही हूँ जस्ट अभी। कभी देखा नहीं, और आज तक खोली भी नहीं। अब देखो ना मैम, पता चलेगा आपको क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या छुपा हुआ है आपके चार्ट में। यस कृपा मैम। मैम कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा मैम, मैंने यूट्यूब पर लगा दिया है और बाकी मैं लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। चलिए, कल हमने कन्या राशि तक कवर किया था, है ना। यस। नहीं, तुला राशि तक हमने कवर किया था, आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। ओके, चलिए। तो वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो है बिच्छू, है ना। और रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है। एलिमेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि बिच्छू से आप लोग क्या समझते हो। मैंने आपको कल बोला था ना कि सिंबल के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसके अंदर आएंगे। तो अब आप मुझे बताओ कि बिच्छू से आपको क्या समझ में आता है, भाई बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है। वो डंक मारता है। हाँ। और कुछ सोचो। जहरीला होता है, जहरीला। जहरीला तो पावरफुल। होता है। और शांत अन्नू मैम होता आप है। तो शांत हो। अन्नू मैम आप भी बताओ जरा। मैम मैम हाँ मूडी जी मैम। रहते हैं। मैम इस साइड थोड़ा सा शोर है, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। वो अंदर से शांत होता है। हाँ। मूडी भी रहते हैं मैम। कैसे रहते हैं मैम। मूड 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 स्विंग आते हैं। हाँ, वो एलिमेंट की वजह से, क्योंकि एलिमेंट जो है ना वो वाटर एलिमेंट है, उसकी वजह से। यस मैम। ठीक है। देखो, जो भी चीजें आपको, कृपा मैम एस्ट्रोलॉजी आता है। मैम थोड़ा बहुत आता है। ओके, तो फिर और भी अच्छी बात है, चलो। मैंने आपका ही क्लास अटेंड किया था मैम। ओके, चलिए, तो वृश्चिक राशि वालों के बारे में हम जानते हैं। देखो, हमने अभी जब पढ़ा था सबसे पहले नंबर पर हमने मेष राशि देखी थी, उसका रूलिंग प्लेनेट भी मार्स था, है ना। अभी 8 नंबर की जो राशि आती है वृश्चिक राशि, उसका भी रूलिंग प्लेनेट मार्स है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपको इनके रूलिंग प्लेनेट अच्छे से याद करने हैं ना तो आप नंबर वाइज याद कर सकते हो। कैसे। अगर आपको जैसे आपने प्लेनेट के नाम लिखे, एक तरफ आप प्लेनेट के नाम लिखोगे, उसके सामने आपको राशियां देखनी है कि किसके अंडर में कौन सी राशि आती है, क्योंकि भाई आपको वो जरूरी होना चाहिए ना। आप कैरेक्टरिस्टिक तो याद रखोगे लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस राशि का ये रूलिंग प्लेनेट है। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि यस मैम। वो आगे जाके बहुत काम आएगा। एस्ट्रोलॉजी में छोटे छोटे जो पॉइंट है वो आपको याद होने बहुत जरूरी है। अब देखो आप क्या करोगे, 1 नंबर और 8 नंबर किसके अंडर में आए। मार्स लिखोगे, उसके आगे लिखोगे 18 नंबर, 1 और 8। क्योंकि हमेशा जब भी आप नोट्स भी बनाते हो ना तो हर जगह आप पूरी पूरी राशियां नहीं लिखोगे, आपको नंबर अगर याद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने 1 नंबर लिखा, अच्छा ये मेष राशि है। अच्छा 8 नंबर है, इसका मतलब वृश्चिक राशि है। हमेशा शॉर्ट फॉर्म में याद करोगे ना तो बहुत नोट्स बनाने में भी मुश्किल नहीं होगी। मैं हर चीज के शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊंगी, उस तरह से नोट्स बनाना हमेशा। तो क्या यस मैम। होगा, आपको समस्या नहीं होगी। अब मैं बोलूंगी कि भाई इसका रूलिंग प्लेनेट ये है, चलो मुझे बताओ कि हमने कल लिब्रा राशि पढ़ी थी, उसका रूलिंग प्लेनेट क्या है। कोई मुझे बताएगा बिना देखे। वीनस। वीनस है, ठीक है। और वीनस के अंडर में कौन सी राशि हमने कल पढ़ी थी। टॉरस आता है मैम। टॉरस वृषभ। आता है। हाँ,
अब मार्स के आगे जब आप लिखोगे 1 और 8, 18 नंबर हो गया। अब आप वीनस अगर लिखोगे, वीनस के आगे आप क्या नंबर लिखोगे बताओ मुझे। 27। 7, 27। वीनस के अंडर में कौन सी राशि आई, 2 और 7। 7। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाना, कौन से नंबर पर कौन सी राशि है वो नंबर लिख लेना, वो इजी हो जाएगा। फिर आपको ये भी पता रहेगा 1 नंबर की राशि ये है, 2 की ये है, 3 की ये है। कोई मुझे नंबर वाइज पूरी राशि याद बता सकता है बिना देखे? नहीं। आपको राशियां याद नहीं है नंबर वाइज? मैम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, लिब्रा, सजिट, धनु, और धनु के बाद आती है मैम स्कॉर्पियो, मकर। 8वें नंबर की राशि। और उसके बाद है मैम सेजिटेरियस, धनु 9वें नंबर की राशि है, और 7th की लिब्रा है। और 10 नंबर की राशि है मकर, 11 की कुंभ, और 12 है मीन। बहुत बढ़िया। थैंक यू ठीक है, मैम। राशियां याद होनी चाहिए मुंह जबानी बिल्कुल, क्योंकि आगे चल के आपको बार बार नोट्स खोल के नहीं देखोगे किस नंबर की ये राशि है। अच्छा, इस लग्न का ये चार्ट है, ये सारी चीजें ऐसे होंगी, ऐसे होगा, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। शुरुआत ही आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, राशियां नंबर वाइज सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कल मैं सबसे पूछूंगी, सबसे एक एक पर्सन से मैं सबसे राशियां पूछूंगी, ठीक है? और जिसको याद नहीं हुई ना, मैं उसको क्लास से बाहर करूंगी कल। चलेगा? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें सारी चीजें, अगर देखो ये आपके भले के लिए है, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, वो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो चाहे आप पेड पढ़ रहे हो, बट आपको ज्ञान मिल रहा है तो वो उसी टाइम पर याद होना चाहिए ना। आगे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का सब भूलते जाओगे, है ना? इसीलिए बोल रही हूँ। तो देखो, हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे थे, तो कैसे बोला कि बिच्छू कैसा होता है, डंक मारता है ना? लेकिन ऐसे ही क्या खाली पीली वो डंक मार देगा? आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे या उसको छेड़ोगे तभी तो वो डंक मारेगा ना। तो वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, आप उनको परेशान करोगे तो वो आपको परेशान करेंगे, और फिर क्या होता है, डंक मारता है तो जहर फैलता है ना, और फिर आप इलाज कराते फिरते हो। तो जब, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, मैं वृश्चिक राशि वाली हूं ना, तो थोड़ा सा मैं हंस लूं पहले अपने लिए। ठीक है, अगर आप उनको परेशान करोगे तो वो फिर आपको भी परेशान करेंगे, और फिर वो आपको ऐसा परेशान करेंगे कि शायद आपके पास फिर इलाज नहीं होगा उस चीज का। तो हमेशा ध्यान रखना कि वृश्चिक राशि वालों को मत छेड़ना ज्यादा। ठीक है, लेकिन इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है क्योंकि एलिमेंट वाटर है। और अगर हम कुंडली, अभी आप लोगों ने कुंडली पढ़ी नहीं है, बट कुंडली के हिसाब से मैं एक चीज बताती हूँ, क्योंकि 8 नंबर पर आती है, तो 8th हाउस का कारक होता है आपकी वृश्चिक राशि। तो वो लोग कैसे होते हैं, छुपे हुए स्वभाव के। ठीक है, उनका स्वभाव होता है छुपा हुआ, आपको उनकी चीजें जल्दी से पता नहीं चलेगी, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, या फिर वो अपनी फीलिंग्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। बहुत क्लोज लोग होंगे जिनके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, आप बता नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके अंदर कैसा उनका व्यवहार है। ठीक है, और हर सीक्रेट वो जल्दी से किसी के सामने शेयर नहीं करते। एक बहुत अच्छी बात है, अगर वो लॉयल होते हैं ना, आप उनको बोलो ये बात किसी को मत बताना, तो वो किसी को भी नहीं बताएंगे। वो सीक्रेट्स जो है ना, जितने अपने सीक्रेट्स रख सकते हैं, ऐसे ही वो दूसरों के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट बताने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन परेशान अगर करना चाहोगे तो फिर गलत बात है, फिर परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा उनको वाटर एलिमेंट की वजह से और 8th हाउस की राशि होने की वजह से उनको एंजाइटी और मूड स्विंग्स की समस्या होती है। आप देखना, मोस्टली आपको जो लोग मिलेंगे ना वृश्चिक राशि वाले, उनके अंदर आपको ये चीज मिलेगी कि उनके मूड स्विंग्स होंगे, उनको एंजाइटी की समस्या होगी बीच बीच में। ठीक है, लेकिन विल पावर बहुत होती है। जैसे हमने देखा था ना कि कुछ लोग क्या होता है, मुश्किल आई वो परेशान हो गए,
ठीक है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों में इतनी विल पावर होती है कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक गिरने के बाद भी वो खड़े हो सकते हैं। उनको पता है कि मुझे दोबारा से अपनी जिंदगी कैसे शुरू करनी। ठीक है। कोई है यहाँ पर वृश्चिक राशि वाला? आप नहीं ही है हो कोई? मैम। मैम आप ही मैम हो। मैम ये सनशाइन है ना? हाँ, नहीं मुमताज। नहीं मैम, मूनशाइन है। ये मूनशाइन है, ओके। हम जब देखो, क्योंकि हम जब एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम हमेशा मून शाइन देखते हैं। कैसे आपको अपनी ओके राशि कैसे पता चलेगी? आपको कुछ भी नहीं आता कुंडली में देखना। सिंपल इतना करना है, आपका जो कुंडली होगा बना हुआ, जो भी लग्न चार्ट होगा, या हम्म फिर आप एस्ट्रोस्पेस से बनाओगे, डिटेल डालोगे, कुंडली आपकी बन के आएगी। तो बस आपको इतना देखना है कि आपका चंद्रमा के साथ क्या नंबर लिखा है, तो कुंडली के ओके अकॉर्डिंग आपका शाइन वो होगा। ठीक है। और ओके आपकी मैम। लाइफ में आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपकी लाइफ की चीजें उसी के अनुसार चल रही होंगी। नाम के अनुसार भी प्रभाव आता है, लेकिन उसके अनुसार ज्यादा प्रभाव आता है। लेकिन मैम बर्थ डेट होगा नवंबर बॉर्न, तो उसमें वृश्चिक राशि आती है। मैम अ, ऐसे नहीं देखना है, आपने नवंबर बॉन्ड नहीं देखना है। मान लो किसी का बर्थ कहीं किसी और महीने में हुआ है, वो तो नक्षत्र वाइज होता है, तो वो आपको कुंडली के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। वो सन शाइन निकालते हैं, हम मून शाइन निकालते हैं। ओके ठीक है। तो ऐसे डेट से मत देखना, आपको कुंडली में ही जाके देखना पड़ेगा कि उसकी राशि कौन सी है। ओके तो मैम। वहां से आपको करेक्ट पता चलेगी। ठीक है ना? फिर है आपकी नेक्स्ट धनु राशि, सेजिटेरियस। ठीक है। नमस्ते, आप कैसे हैं? 9 नंबर पर आती है आपकी धनु राशि। और धनु राशि वालों, अब आप धनु राशि का जो सिंबल आपको दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है? आर्चर। शिकार। अच्छा। बोल, आवाज को धीरे बात करो, धनु की बात करो। आपको क्या समझ में आता है इससे? मैम गुरु जुपिटर है। वो शिकारी जुपिटर होते रूलिंग हैं। प्लैनेट है। हाँ, एलिमेंट फायर है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपकी 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि के रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होते हैं, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाते हैं एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि रूलिंग प्लैनेट सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होंगे। ठीक है, कुछ चीजें होंगी रूलिंग प्लैनेट के अनुसार, वो चीजें उसके अंदर होंगी, लेकिन एलिमेंट का अपना काम होता है। ठीक है। और एलिमेंट अभी आपको नॉर्मल सी चीज लग रही है कि अरे फायर एलिमेंट है तो गुस्से वाले होंगे, नहीं। इससे बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट होती हैं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें निकाली जाती है, केवल आपके एलिमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसका भी एक अपना पूरा प्रोसेस होता है एलिमेंट बेस पर। समझे? अब एक चीज मुझे बताओ, बहुत सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। अगर किसी एक राशि का एलिमेंट वाटर है और किसी एक राशि का एलिमेंट फायर है, तो अब वो दोनों कैसे रहेंगे साथ में? अगर बैठा दो तो वो उन दोनों की कैसी बनेगी, ये बताओ मुझे। शत्रु। नहीं बनेगी मैम। नहीं बनेगी ना? प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो गई। है ना? अगर मान लो किसी का एलिमेंट एयर है और किसी का एलिमेंट फायर है, तो उन दोनों के बीच में कैसा रहेगा? वो भी शत्रु रहेंगे। एलिमेंट बहुत सारी चीजों में काम आता है। अब अर्थ एलिमेंट वाले कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। अर्थ कैसी होती है? स्टेबल होती है ना, तो उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। एयर कैसी होती है? एयर कहीं रुकती है? नहीं रुकती ना। तो आपको वो लोग बहुत कम टिकने वाले मिलेंगे। वो टिकते नहीं है एक जगह पे। जैसे मैंने जैमिनी के लिए बोला था, तो वो लोग टिकते नहीं है। फायर एलिमेंट वाले कैसे होंगे? गुस्से वाले स्वभाव के होंगे, इम्पल्सिव नेचर के होंगे। फायर कैसी होती है? अगर अच्छी हो, अगर अच्छी हो, आग अच्छी हो तो खाना बनेगा। आग ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो तो जला देगी। तो लेवल में होनी चाहिए ना। हवा ज्यादा हो तो सब कुछ उड़ा देगी। नहीं तो बिना हवा के तो हम जी ही नहीं सकते, सांस तो हम बिना हवा के थोड़े ना लेते हैं।
और आज ही तेज आंधी आ जाए तो कैसा हो जाएगा, अरे यार ये कहाँ से हवा आ गई, क्यों आई आंधी। और फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम क्या, पूरे घर में कूड़ा हो जाएगा आज, तो सफाई करनी है ना। उनको आगे से समस्या नहीं है, उनको सफाई करनी है। तो कोई भी चीज अगर आपकी बैलेंस में है तो ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो है बैलेंस में है तो ठीक है, अगर एक भी ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह से आपकी कुंडली में हर एलिमेंट्स को भी देखा जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट केवल एक समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। यस मैम। क्लियर। तो यस राशियों में भी एक राशि के रूलिंग प्लैनेट सेम हो सकते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे भाई सैजिटेरियस और मीन, धनु और मीन राशि के रूलिंग प्लैनेट तो जुपिटर है, लेकिन दोनों के एलिमेंट अलग है, इसलिए उन दोनों का स्वभाव अलग है, उनके जीवन का काम करने का तरीका अलग है, उनको जीवन जीने का तरीका अलग है, बस उतना समझना है आपको। ठीक है, साइंस है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा मैजिक भी है, समझ सोचो, एस्ट्रोलॉजी है तो थोड़ा मैजिक भी है, लेकिन साइंस भी है। साइंस बेस से भी समझेंगे सारी चीजों को। सैजिटेरियस वाले कैसे होते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना पसंद है, कि हमें जो करना है अपने दम पे करना है, एलिमेंट फायर है ना, तो बहुत विल पावर होगी। ठीक है, रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। दूसरी बात क्या है, वो किसी की बहुत कम सुनते हैं, मतलब सुन लेंगे लेकिन उनको ऐसा रहेगा कि नहीं बस सुनूंगी सबकी लेकिन करूंगी अपने मन की। आप उन्हें रोका टोकी करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, उन्हें किसी की रोका टोकी पसंद नहीं आती। कई बार अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाते हैं, कई बार वो ऐसे हो जाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं। बहुत लोग देखे सैजिटेरियस वाले, क्योंकि वो आपके 9th हाउस की राशि बनती है और वो पिता का घर भी होता है, तो पिता के कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है। पिता चाह के भी नहीं भाग सकते अपनी जिम्मेदारियों से, है ना। फादर भाग सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, नहीं भाग सकते ना। तो उसी तरह से धनु राशि वालों का अगर आप स्वभाव देखोगे, तो उनकी लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेकर उनके सर पे जिम्मेदारी होती है, और जिसको वो अच्छे से निभाते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके चार्ट में कोई मैलेफिक प्लेनेट, जुपिटर के अंदर कोई मैलेफिक प्लेनेट आ जाए, या कोई हाउस ऐसा बैठ जाए, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन अगर गलत हो जाए, तब सैजिटेरियस राशि जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देती है। वो बहुत बात की बात है, उतना भी समझना नहीं है। अभी केवल हमें इतना समझना है कि धनु राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों को समझना पसंद करते हैं, जो चीज समझ में आएगी प्रैक्टिकल होगी उसको समझेंगे, आप कुछ भी बोलोगे वो नहीं समझेंगे। ಇದರ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರ यस मैम। मैम जो आपने लगाया हुआ है वो मकर राशि का है, सेजिटेरियस का नहीं, साइन। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पर जो साइन आया है हाँ मैम। आपके, जी मैम। और मैम मुझे लग रहा है ये इसमें भी कैप्रिकॉन में भी, अच्छा वो सेम हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, उसको मैं ठीक करूंगी कल। ओके। ಇದು ಅಜ್ಞಾತ ಮಣಚಿದ್ಲ चलो इतना समझ में आया। ठीक है, बाकी रही सिंबल की बात, तो कल मैं एक बार दिखा दूंगी कि कैसा दिखता है धनु राशि। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा धनु राशि कैसी दिखती है, बट एक बार मैं कल दिखा दूंगी फिर से, ठीक है। मैम एनिमल साइन भी है और ह्यूमन साइन भी है उसमें। हाँ, तो इसीलिए डुअल नेचर भी होता है। यस मैम। फिर है आपकी 10 नंबर पर आएगी मकर राशि। ठीक है, मकर राशि का जो सिंबल है वो गोट है, बकरी है। रूलिंग प्लेनेट जो है वो सैटर्न है। ठीक है, एलिमेंट जो है वो अर्थ है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि रूलिंग प्लैनेट से, सिंबल से और एलिमेंट से आपको क्या चीजें समझ में आती हैं, बताओ। वन बाय वन मुझे बताना, कैसे हो सकते हैं। मैम प्रैक्टिकल रहते हैं उन लोग। हार्ड वर्किंग होंगे मैम, क्योंकि सैटर्न की उससे हार्ड वर्किंग है। सॉफ्ट नेचर भी होगा गोट के कारण। हाँ, इकोस्टिक होंगे, क्योंकि बकरी का काम होता है ना मैं करना, तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि इनको आदत होती है थोड़ा सा ईगोस्टिक होने, मतलब थोड़ा अपना वो करने की। मैम उन लोग को दूसरे का काम पसंद नहीं आता है।
किस वजह से? मुझे रीजन भी बताते रहो ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैम उन लोग को खुद ही करना रहता है सब। ऐसा क्यों, उसका रीजन बताओगे आप मैम? क्योंकि वो अपने वर्क के लिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं करते। शनि की वजह से। शनि प्रधान यस। जो लोग होंगे ना, उनको किसी का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। मीन में बहुत निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से अपना काम करते हैं, इसीलिए तो उनको हार्ड वर्किंग कहा जाता है। दूसरा, मकर राशि जो है आपकी 10th हाउस की राशि है, तो वो प्रोफेशन को दिखाती है और वो आपके कर्मा को भी दिखाती है। इसीलिए ना उन्हें दूसरों के किए हुए कर्मा पसंद नहीं आते, उनको पता है कि हम अच्छे तरीके से करेंगे, हमें अपना ही काम पसंद है। डिसिप्लिन में रहना पसंद होगा, प्रैक्टिकल होंगे, आज तो बहुत एलिमेंट ऐसे होंगे, उनको लाइफ में कुछ तो करना है। ठीक है, हमेशा उनके दिमाग में ये रहेगा, नहीं ऐसे नहीं रहना है, लाइफ में कुछ तो करना है। ठीक है, गुड अपने प्लानर गोल होते हैं। बना के चलेंगे और उसको पाने की पूरी कोशिश करेंगे शनि की वजह से। मेरा बेटा है। आपका बेटा है ना मैम? हाँ, उसका चार्ट भी मैंने देखा है, हाँ। यस। ठीक है, तो शनि प्रधान लोग, देखो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो किसी ना किसी वजह से तो आते हैं, आपको वजह पता होनी चाहिए ना। भाई आप किसी को, आप, मैं किसी को चार्ट पढ़ के नहीं दिखा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, है ना? पढ़ा रही हूँ कि यस। नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस वजह से उसको निकाल के दे रहे हो। भाई अगर कोई आपसे सवाल करने लगे इन फ्यूचर कि ऐसा क्यों है, तो आप क्या बताओगे? यस मैम। ठीक है, इतना समझ में आया? मकर राशि वाले लोगों का स्वभाव समझ में आया? फिर है आपकी कुंभ राशि। ठीक है, इसमें भी ठीक है, हाँ। फिर आपकी कुंभ राशि, कुंभ राशि का जो सिंबल है वो क्या है? घड़ा। ठीक है, कुंभ किसको बोलते हैं हम? घड़े को। इसका भी रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है, बट एलिमेंट एयर है। अब देखो, आपने देखा यहाँ पर जो था, यहाँ पर एलिमेंट अर्थ था, तो ये लोग स्टेबल होते हैं। ठीक है, मकर राशि वाले लोग आपको स्टेबल मिलेंगे, एक जगह टिक कर काम पसंद करेंगे। ठीक है, फिर उसी वजह से थोड़े जिद्दी भी होते हैं, एलिमेंट की वजह से। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एलिमेंट अगर अर्थ है तो वो लोग अपने थॉट प्रोसेस के लिए भी जिद्दी होते हैं। किसी के लिए जैसी धारणा बना ले उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर किसी चीज का गोल बना ले कि नहीं इसको करना ही है, तो वो करके ही मानते हैं। भाई एक चीज के माइनस पॉइंट भी होंगे और प्लस पॉइंट भी होंगे, है ना? यस मैम। बस अगर उनको कुछ कमी अपने अंदर नजर आ रही है तो उसको चेंज करना चाहिए कि ये मेरी गलत आदत है, इसको मुझे चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप कुंभ राशि देखते हो, तो कुंभ राशि में जो एलिमेंट आ रहा है वो एयर आ रहा है, उसके विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? रूलिंग प्लेनेट तो सेम हो गया, हम ये तो कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल नेचर के होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन कैसे होंगे? उनको सीक्रेटिव एक होंगे। के काम नहीं कर सकते वो। उनको हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए कि नहीं, इससे ज्यादा ग्रोथ मुझे मिले, इससे ज्यादा मुझे ग्रोथ मिले। लालच खत्म नहीं होता। और आप लोग बताओ कैसे होते हैं? मैम सीक्रेटिव होंगे। घड़ा खुद कैसा से होता है? घड़ा खुद में से सब प्यार कुछ करते रहता है। हैं। और सभी काम में अगर मीन्स आगे रहना पसंद उसको होगा। हाँ। इस कारण कई बार जेलेसी भी करने लगते हैं कि भाई ये मेरे से आगे कैसे निकल गए, मुझे इससे यस। आगे निकल। और ये अच्छी सोच है, मैं बोलती हूँ। जेलेसी एक अलग पॉइंट हो गया, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे सबसे आगे निकलना है, तो वो सबके अंदर होना चाहिए। आप भी मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? है ना? हमेशा ऐसा सोचना चाहिए। आगे भविष्य के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी का टाइम खराब कर दो आगे सोचने के लिए, वो भी गलत बात है कि आगे की सोचते हो और अभी का टाइम खराब कर दो। अभी का भी सोचो, लेकिन आगे का भी सोच के चलो कि भविष्य में मुझे क्या चीज मिलेगी, जो मैं आज कर रहा हूँ उसका फ्यूचर क्या होगा।
तो ऐसे लोग होते हैं, अपने भविष्य का पूरा हिसाब किताब लगा के चलते हैं। ठीक है। और क्योंकि वो 11th हाउस की राशि आती है, तो 11th हाउस आपकी इनकम का है, तो कहीं ना कहीं वो पैसों को लेके बहुत वो होते हैं। पैसे कैसे खर्च करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करना है। ठीक है। घड़े को भी तो यही कहते हैं ना, घड़ा कैसा होता है? भाई हमें घड़ा मिल जाए, सोने से भरा हुआ घड़ा मिल जाए, है, या संदूक मिल जाए, लोग बोलते हैं तो घड़ा मिल जाए या संदूक मिल जाए। ठीक है। तो अब घड़ा क्या दिखाता है? घड़ा आपको दिखाता है भरी हुई चीजें, है ना। यस। घड़ा भरा हो तो अच्छा लगेगा, खाली हो तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह से इनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करनी है कि भविष्य में मेरे पास कभी पैसों की कमी ना हो। थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं इस मामले में, और वो अच्छी बात है, होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि किसी और का लूटो मत, अपनी मेहनत से कमाओ। है ना। समझ में आई? कुंभ राशि यस वाला मैम। है यहाँ? मैम मैम सोनिया मैम। ये घूमना है जन्म से ही में। आप हो ना मैम, सोनिया मैम? मैम हाँ जी, नाम से तो कुंभ भी है, अक्षर से। हाँ, लेकिन असर तो आएगा ना मैम कुंभ राशि का भी, अगर अक्षर से भी है तो। आपको तो नहीं ऐसा लगता कि मुझे बहुत पैसा कमाना है अपने जीवन में? नहीं, पैसा नहीं, ऐसा बस ये लगता है कि फ्यूचर के लिए ऐसा लगता है कि कुछ सेव करके रखो, ऐसा नहीं है कि सारा ही उड़ा दो। सही हाँ, जगह पे, ये आपने सही बोला। सही में ये हमेशा ही लगता है कि सही जगह इन्वेस्ट करो, ताकि ताकि आगे उसका की बेनिफिट मिले। सोच यही रहती है। हाँ, कि जब वो पैसा हम कहीं लगा रहे हैं तो भविष्य में वो हमें फायदा तो दे। फायदा हो, हमें कुछ मिले उससे, मतलब। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ जो आपके कुंभ राशि वाले लोग हैं ना, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। क्योंकि वो अपना 100 रुपए भी खर्च करते हैं ना, तो उसमें दिमाग लगाते हैं, अरे यार ये 100 रुपए मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट का मुझे बेनिफिट क्या होगा। ठीक है। फिर आती है आपके 12 नंबर पर मीन राशि। ठीक है। इसका जो सिंबल है वो फिश है, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, एलिमेंट वाटर है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मीन राशि वाले कैसे होते हैं? मूडी, हम्म। वाटर के कारण। हम्म। यस। ओके, और और स्पिरिचुअल होंगे? मैम स्पिरिचुअल रहते हैं, मूडी रहते हैं, दूसरे की नहीं और सुनते हैं। हाँ। सॉफ्ट भी होंगे नेचर में, मछली हाँ। फिश के कारण। हाँ। मैम इन लोग कैरिंग भी रहते हैं, और दया बहुत आ जाती है। हम्म। सही बोला। फिश वाला स्वभाव आएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक चीज मैं बताती हूँ मीन राशि वालों के लिए, ये जितना जिस चीज की तरफ भागेंगे ना, वो चीज इनसे दूर भागती है हमेशा। और जब वो सोचना छोड़ देंगे ना किसी चीज के बारे में, ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर इनको अपनी लाइफ में ये चीज, ये है कि मुझे ये चीज पानी है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दो, वो चल के आपके पास आएगी। उसका कारण है क्या? क्योंकि वो 12th हाउस की राशि है जो मुक्ति का भाव है, जब तक आप किसी चीज को मुक्त नहीं करोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगी। समझे? तो मुक्ति चाहिए हर चीज से। कई बार किसी चीजों की बहुत इच्छा होती है, बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं, नहीं मिलती, और अचानक से आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो वो क्योंकि वो 12th हाउस की राशि है इसीलिए। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो आपका साधना का हाउस भी है। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, वाटर एलिमेंट की वजह से और जुपिटर की वजह से। इंट्यूशन पावर वाटर की वजह से हो गया, जुपिटर अध्यात्म को दिखाता है। और फिश, फिश कैसी होती है? सॉफ्ट, सिंपल, है ना। तो वो सारी चीजें भी उसके अंदर तो आएंगी। उसके उसके मन में भय भी रहेगा ना, फिश दूर भागती है ना, इसलिए। हाथ लगाओगे तो वो दूर भागेगी ना। यस यस, किसी भी चीज का उसको भय रहेगा, जो मीन राशि वाला होगा उसको। हाँ,
क्यों? क्योंकि एक तो फिश की वजह से, और एक ट्वेल्थ हाउस जो है ना आपको, मैंने भी क्या बोला, मुक्ति की तरफ लेकर जाता। आपको लगता है बंधन में नहीं रहना है, ये लोग बंधन में नहीं रह पाते। अगर आप इनको बोलो ना बंधन में रहो, बंध के रहो, हमारी ही हर चीज मानो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रह ही नहीं सकते। उनको ऐसा लगेगा कि हमारा दम घुट रहा है, हम क्यों इनकी बातें माने, क्यों इनके जैसे चले, हमें अपना जीवन अपनी तरह से जीना है। मैम इन लोग को पेशेंस भी नहीं रहती है, सब क्विकली चाहिए। हाँ, ठीक है। और मैं बोलती हूँ कि इन लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए। गाइडेंस बहुत, मतलब गाइड बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, उन लोग का समझाने का भी अलग तरीका रहता है। हाँ, तो ये कह ठीक सकते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी। है। हाँ, मैम मेरा हस्बैंड है। मेरा दामाद है। ओके, तभी आप लोगों ने इतनी सारी चीजें मुझे समझाई, आप उनके व्यवहार से बता रहे हो मुझे। यस यस यस। यस मैम। मेरा हम्म। दामाद किसी की नहीं सुनता। हाँ रूपा मैम बोल रही है मेरे हस्बैंड किसी की नहीं सुनते। मैम मेरा हस्बैंड तो नहीं सुनते, वो सब वो मुझे समझाते हैं। चलिए, तो हमारी राशियां समाप्त हो गई। राशि के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि हम फिर प्लैनेट्स के ऊपर आएंगे। मैम आपने जो ट्रेड्स दिए हैं वो सभी अलाइन हो गए, जो जो राशि वाला होगा उससे। हाँ, हाँ। अच्छा। मैम अगर जैसे जो राशि आपने बताई है उसके हम्म। हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर एक को हम्म। जैसे सबका अलग अलग है, होता ही है। तो इसको हम्म। बैलेंस करने के लिए या फिर हम कुछ मतलब करने के लिए कुछ कर सकते हैं कि ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं? देखो मैम, अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख भी है ना, ये चीज तो आप मानते हाँ। हो। हाँ, मैं इतना यस। कहती हूँ कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये राशि के बैड मैनर्स आ रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करो। अच्छा। है ना, बस इतना तो कर सकते हैं। कुछ धनु कह रहे हो राशि मैम? का बोल रही थी। हाँ हाँ, हम्म। आप अटक गए। जैसे धनु अलग राशि, अलग। जैसे मेरी बेटी है, हाँ। तो आपने जो कहा उसको रेजोनेट तो हो रहा था। तो मैं जैसे सोच रही थी कि हाँ, एवरीथिंग इज फाइन विथ हर, लेकिन हाँ कभी कभार एंगर इशू बहुत हो जाता है, तो वो हद के बाहर हो जाती है। और वो बिल्कुल सुनती तो नहीं है। मतलब अगर कुछ बोलो, उसको बोलो कि नहीं सिर पर गिर जाओगी, तो नहीं, वो करना है और गिरने के बाद उठ के खड़े भी हो जाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो धीरे धीरे तो चेंज हो जाएगा मैम, बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, लेकिन कोई चीज अगर आपका जन्म हुआ, कोई चीज आपको जन्म के साथ अगर मिली, तो आप उसे कभी बदल नहीं सकते हो। ठीक है, जी। उसको कम करने की कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको बदल कभी नहीं सकते। अगर ऐसा होता ना मैम, तो सब लोगों का व्यवहार सेम हो जाता है ना। हाँ, वही हर वही मैं सोच रही थी कि मतलब कुछ तो कम हो सकता है, राइट? मतलब ये हाँ, हो राशियों के सकता अनुसार। है। हाँ, ठीक है। जो जो चीजें हमें कमी नजर आ रही है उसको चेंज करने की कोशिश करो। अब आपने बोला वो बहुत गुस्से वाली है, ठीक है, आपको हम्म। कोई चीज बोलनी है, प्यार से समझाओ उसको, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर हाँ लो। हाँ हाँ, करती हूँ तो वो समझ लेती है, उसमें दिक्कत हाँ, नहीं होती है। आप सामने से ऐसे बोलोगे, अरे नहीं ऐसा नहीं करना है, मैं पिटाई करूंगी और ये है, तब तो वो और नहीं मानेगी। तो आपको बस तरीका ढूंढना है उसको समझाने का। हाँ हाँ, नहीं मान लेती है, लेकिन कभी कभार होता है जैसे बाहर गए तो प्रॉब्लम होता है कि जैसे यहाँ पर हम बाहर बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते ना चिल्ला सकते हैं, ये बहुत ही हाँ। अगेंस्ट लॉ हो जाता है। हाँ। तो इसलिए बहुत ही रिस्की हो जाता है, और तब होता है कि अगर बच्चा बाहर में कुछ गलत काम कर दे और हम गुस्सा कर दे, तो फिर हम डर जाते हैं, अरे बच्चा तो नहीं ले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है।
तो उस सिचुएशन में वही सोच रही थी कि हम बैलेंस तो कर पाए, हमको पूरा कंट्रोल तो किसी को नहीं करना है क्योंकि बच्चों को तो कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन हाँ कि बस थोड़ा सा जैसे जैसे हम ये बता सकते हैं, जैसे ट्रैम में वो जिम्नास्टिक की बहुत फैन है, तो वो ट्रैम में भी जिम्नास्टिक करना शुरू कर देंगी जबकि उसको पता है कि हमको लगेगा। अभी बच्ची भी है ना, धीरे धीरे उम्र के साथ हाँ समझदारी भी तो आती है। हाँ हाँ वही। ठीक है ठीक है, थैंक यू, वही पूछना था कि बैलेंसिंग हो सकता है। बैलेंस कर सकते हैं, बट तरीका पता होना चाहिए बस। जी। मैम आपको आज रेमेडीज बतानी है। हाँ, मैं रेमेडी बताने वाली थी। ओके, मुझे याद दिलाया अल्पा मैम ने। देखो, हम सभी ग्रह नवग्रह स्टार्ट करने वाले हैं। यस मैम, हम नवग्रह स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कल मैं आपको रेमेडी बताऊंगी नवग्रह के लिए। हाँ शायद मेरे बैच में शायद किसी ने सुनी भी होगी पहले, मैंने पहले भी बताई है। ठीक है, अगर आपको अपने नवग्रहों को बैलेंस करना है और चाहिए कि भाई एक प्लेनेट नहीं, मुझे तो सारे चाहिए और बढ़िया तरीके से चाहिए, तो आपको क्या करना है। जब आप सुबह उठते हो, अपनी हथेली देखते हो, ठीक है, मंत्र बोलते हो ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, है ना। उसके बाद आपने कौन सा मंत्र बोलना है? नवग्रह मंत्र। नवग्रह मंत्र याद है किसी को? खबर याद नहीं नहीं थी, है? मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं है? मैं कल एक बार अपने ग्रुप में भी शेयर करूंगी मंत्र, और वैसे भी मैं आपको बताती हूँ। नवग्रह का जो मंत्र है ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये आपका नवग्रह मंत्र है। और ये जब आपके घर में कोई पूजा करने भी आता है ना, पंडित ब्राह्मण, वो भी बोलते हैं आपके नवग्रहों की शांति कराते हैं। ठीक है, कभी ध्यान से सुनना। नवग्रह की शांति कराते हैं वो। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको शांत करना बहुत जरूरी है भाई, उन्हीं के बेस पे तो सारी चीजें चल रही हैं। तो उनको शांत कर, अगर आप डेली इस मंत्र को बोलते हो, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, आपके घर में हमेशा शांति रहेगी। आपके घर में, क्योंकि भाई सब अपनी अपनी ब्लेसिंग देंगे ना आपको, सबका अपना अपना अलग अलग काम है, तो सब अपनी अपनी ब्लेसिंग देंगे। दूसरा, आपके प्लेनेट, जैसे कहते हो ना आप 7 चक्रा बैलेंस करते हो, ये आपके 7 चक्रा को बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी के हर पार्ट को संभाल के रखेगा, आपके माइंड को ठीक करेगा। समझ में आई बात? आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को खत्म करेगा। एक तरह से नव के नव ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज में, आपको गाइड करेंगे हर चीज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 दिन किया, या भाई हमें तो रेमेडी के तौर पे बताया गया है कि 43 डेज कर लो। ऐसा नहीं करना है, आप लाइफ टाइम करो। ठीक है, और आप लोगों को खासकर, क्योंकि आप ऑकल्ट के फील्ड में हो, तो आपके लिए जरूरी है नवग्रहों को बैलेंस करना। आपके खुद के ग्रह खराब होंगे तो आप दूसरों के कैसे ठीक करोगे? है कि नहीं है बात? यस मैम। आप इतनी सारी मोडालिटी करते हो, हीलिंग करते हो, टैरो करते हो, नेगेटिव एनर्जी आप तक आती है, वो नहीं आएगी। प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे, आगे ग्रोथ करने में सपोर्ट करेंगे। तो बस इतना जरूर करना। मैम एक बार बाकी आप, आप ग्रुप में लिख के देंगे। मैं लिख के दूंगी कल। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, मैम कितनी बार बोलना है ये मंत्र? 2 बार बोल दो, 5 बार बोल सकते हो तो 5 बार बोल लो, काफी है। ओके मैम। तो ये ठीक है, सवेरे ही बोलना है आफ्टर कराग्रे हाँ। वस्ती? हाँ, सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो बिस्तर पर बैठते हो जब आप, तभी बोलना है। इसे करना है, और रब करना है, ऐसे देखना है, और फिर उसके बाद आपने मंत्र बोला, पूरा मंत्र बोलना है, ठीक है, और फिर उसको ऐसे कर लेना है। और मतलब ये पीरियड्स में भी बोल सकते हैं? हाँ, ओके। पूजा नहीं कर रहे हो ना आप तो उठने के बाद नहीं। अपना रूटीन स्टार्ट कर रहे हो ना। ओके ठीक। ठीक है, तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? और करके देखो आप, ज्यादा नहीं, अगर आप 43 डेज भी करके देखो, आपको खुद के अंदर कितने चेंजेस नजर आएंगे। फिर आपका खुद ही मन नहीं करेगा छोड़ने को। भाई इतनी इजी सस्ती कोई चीज आपको मिल जाए करने के लिए, और जिससे सारी चीजें ठीक हो जाए, तो आप क्या छोड़ोगे उसको? नहीं छोड़ोगे ना। करके देखो। ठीक है। यस मैम।
और ये ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ट्राई एंड टेस्टेड है, हम करते हैं इसलिए हम बता रहे हैं। चलिए आज से हमारे प्लेनेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले प्लेनेट में आता है आपका सन। ठीक है, सन क्या है भाई? सूर्य देवता महाराज क्या है? सबको जीवन पिताजी, देने वाले, सबको पिता। एनर्जी देने वाले हैं, है ना? लीडरशिप। अगर अगर 10 दिन सूरज ना निकले तो कैसा हो जाएगा? सब बर्बाद हो जाएगा। यस मैम। सूर्य आपके पिता का कारक है। आपके चार्ट में जब भी फादर को देखा जाता है वो सन से देखा जाता है। ये शायद इसमें लिखा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, आप नोट करते रहना, ठीक है? आपके चार्ट में जब भी फादर को देखा जाता है तो वो सन से देखा जाता है। सन की कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप क्वालिटी। आपकी आत्मा के लिए सूर्य को देखा जाता है। ठीक है, सूर्य को आत्मा बोला जाता है। लीडरशिप क्वालिटी होगी, विल पावर होगी, अथॉरिटी वाले होंगे, बहुत कॉन्फिडेंस वाले होंगे। सूर्य प्रधान जो लोग होंगे ना, उनके अंदर आपको ऐसा स्वभाव देखने को मिलेगा। जो फीमेल होगी ना, उसके अंदर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो सूर्य प्रधान फीमेल होगी उसके अंदर फीमेल से ज्यादा मेल कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएंगे। होता है ना, थोड़ी स्ट्रांग सी वुमेन जो होती है, तो वो सूर्य प्रधान होंगी। ठीक है, लोगों की मदद करना बहुत पसंद होगा। भाई सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है ना, वो किसी से कुछ ले तो नहीं रहा है, सबकी मदद करने वाले होंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े ईगोइस्टिक हो गए हैं, सबको होल्ड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के समान है ना सूर्य। तो राजा क्या करता है? सबको होल्ड करने की कोशिश करता है। तो जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं ना, उनको लगता है सब मेरी बात माने। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे ना, तो उनको बुरा लग जाएगा। ठीक है, सूर्य प्रधान लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि उनसे उन्हें ना लोगों से काम कराना पसंद है, वो खुद नहीं करते। सूर्य वाले पता है लोग कैसे मिलेंगे? किचन में खड़े हैं और बोलेंगे एक गिलास पानी दे दोगे जरा। उनको खुद कुछ नहीं करना है, लोगों से काम कराना है। कौन है मैम? कृपा मैम? यस। हाँ मैम। आप हो मैम मैम मैं ऐसे? सूर्या हूँ। मैम मैं सूर्या ही हूँ, मैं किचन में होती हूँ तो भी मैं मांगती रहती हूँ। ठीक है ना, तो देखो। मैम ये कैसे पता चलेगा हम सन को रेजोनेट करते हैं? बर्थ बताऊंगी, नंबर मैं से? आगे बताऊंगी। नहीं नहीं, हमें नंबर देखने ही नहीं है यहाँ। वो तो हमें चार्ट से पता चलता है। अभी तो केवल हम सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि सूर्य कैसा होता है। सूर्य अच्छा। प्रधान लोग कैसे होंगे वो मैं आगे बताऊंगी, वो आपकी कुंडली से पता चलेगा। मैम कौन से अच्छा। हाउस में होना चाहिए सूर्य? सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में हो तो आपका स्वभाव ऐसा होगा। मैम मेरा तो 10th हाउस में है सूर्य। तो आपकी वाणी वैसी होगी। मैम आप बोलने लेकिन में मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। नंबर्स है वो 111 आ रहा है। वो मैं आगे बताऊंगी मैम, अभी नहीं समझ में आएगा आपको। ओके मैम। ठीक है, अभी बस हम इतना समझेंगे कि सन कैसा होता है, सूर्य का स्वभाव कैसा होता है, और सूर्य प्रधान लोग कैसे होते हैं। ठीक है, सूर्य थोड़ा क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन फादर कैसे होते हैं? फादर स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन आपके भले के लिए करते हैं ना, जो कुछ भी करते हैं। तो जब भी आप सन को पढ़ोगे एस्ट्रोलॉजी में, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो हम कैरेक्टरिस्टिक अपने से ज्यादा हम सूर्य के बारे में समझ रहे हैं। तो सूर्य थोड़ा सा क्रूर ग्रह होता है। ठीक है, वो जहां बैठता है वो अपनी थोड़ी क्रूरता दिखाता है, लेकिन वो केवल इसलिए कि ताकि यहाँ की सारी चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, अथॉरिटी वाले मिलेंगे। सूर्य का स्वभाव है अथॉरिटी करना, अपना ऑर्डर चलाना, किसी की नहीं सुनना। ठीक है, और जब भी आप कुंडली में पढ़ोगे तो आपको फादर अगर देखना है तो सन से देखे जाएंगे। और अगर आपको अपनी आत्मा, मतलब आपकी आत्मा को सुख कहाँ मिलेगा, आपकी आत्मा क्यों आई है इस दुनिया में, वो सारी चीजें आपको सन से पता चलती हैं। आखिर आपको जीवन में आपकी आत्मा को करना क्या है, वो सारा सन से पता चलेगा। क्लियर? समझ में आई सन के बारे में चीजें?
एक मून और यस पढ़ाती मैम। हूँ मैं, और एक मून और पढ़ाती हूँ, बाकी क्लास फिर हम कल करेंगे। बाकी सारे प्लैनेट्स हम कल कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम डे 3 पर हम कुंडली तक आ जाएंगे। फिर आपका सेकंड नंबर पर आता है मून, चंद्रमा। सन आत्मा है, तो चंद्रमा मन है। दोनों के बिना कुछ भी नहीं है, आपको आत्मा की भी जरूरत है और मन की भी जरूरत है। आपका जन्म हुआ तो बिना आत्मा के तो आप दुनिया में आए नहीं। जब आपके अंदर आत्मा आई तभी तो आपके अंदर जान आई, तभी तो आपके अंदर बुद्धि आई सोचने का, तभी तो आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। और उसके बाद फिर आपका मन, मतलब आपकी इच्छाएं जागृत हुई। मन क्या है, इच्छाएं तो है। तो फिर उसके बाद मून आता है। मून आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके मन को दिखाता है। चंद्रमा से आपकी इंट्यूशन पावर देखी जाती है। चंद्रमा से हम मदर को देखते हैं कुंडली में, जब भी आप मदर को देखोगे तो आप मून से देखोगे। ठीक है। आपको अपने इमोशंस देखने हैं तो आप मून से देखोगे। आप बोलते हो ना मूड स्विंग्स की समस्या है, इसको एंजाइटी है, वो सब हम मून से देखते हैं कि आपका मून कहाँ बैठा है, तो आपको किस लेवल तक की एंजाइटी देगा, किस लेवल तक का मूड स्विंग्स देगा। ठीक है। या फिर वो कितना अच्छा है, आपका मन कितना अच्छा है। मून, अगर मून वाले लोग जो है, जैसे मान लीजिए कोई मेल है और मून से रिलेट होता है, तो उसके अंदर आपको ऐसा माता जैसा स्वभाव देखने को मिलेगा, केयर करने वाला। ठीक है, उनका नेचर ही ऐसा होगा, जल्दी इमोशनल हो जाने वाला। तो वो वाली चीजें आपको मेल के अंदर भी देखने को मिलेंगी। क्रिएटिव होंगे, इमोशन भले ही होंगे लेकिन क्रिएटिव बहुत होंगे। मून वाले लोग आपको थोड़े गोल मटोल भी देखने को मिलेंगे। मून गोल मटोल होता है। पता है मून के लिए क्या बोला जाता है? गोल मटोल, सुंदर आंखों वाला। तो गोल मटोल होंगे और सुंदर आंखों वाले होंगे मून प्रधान लोग, आप देखना थोड़े से आपको गोल मटोल भी दिखेंगे और उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी। उनमें अट्रैक्शन लगेगा आपको, देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं मून वाले लोग, बहुत सुंदर दिखते हैं। वो अलग बात है कि भाई कहाँ बैठा है, उसके ऊपर किसका इफेक्ट आ रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको अगर ऐसे सामने से देख के पता करना है ना कि इसके चार्ट में कौन से प्लेनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, या फिर लग्न में किसकी है, या सबसे ज्यादा डिग्री पर कौन सा प्लेनेट है, तो वो इजीली बता सकते हैं कि भाई इसके चार्ट में ये वाला प्लेनेट जो है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुत सेंसिटिव मून वाले हैं तो बहुत ही सेंसिटिव होंगे, ऐसा नहीं है। अगर मून अच्छा है ना, तो उन लोगों के इमोशंस बहुत बैलेंस में रहते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो मून ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक में तो ये चीजें आ गई। ठीक है। और अगर मून के ट्रेड्स आप देखोगे, तो मून का ट्रेड्स है आपकी मदर, आपकी इंट्यूशन पावर, आपका मनी, मनी भी दिखाता है मून, आपका मन, मन की शांति, वो सब हमारा मून है। ठीक है। तो कुंडली में जब भी आपको मून देखना है, जो ये चीजें देखनी है, तो आपको मून भी देखना पड़ेगा। रही पर्सन की बात, तो अगर मून अच्छा है तो इमोशन जो है वो बैलेंस में रहेंगे। वो सबके इमोशंस को समझ सकता है फिर, और उसको अच्छे से गाइड कर सकता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, वो लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत अच्छे से आता है मून वाले लोगों को, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वहीं अगर मून खराब है, तो वो अपना ही दिमाग कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके जीवन में हो क्या रहा है। समझ में आई बात? मून के बारे में समझ में आया? तो यस जो बात मैम। बात पे रो देता है ना मूवी देखते हुए, तो देखना कि मून कैसा है आपका। मैम ये सूर्य चंद्र अगर एक ही घर में हो तो फिर दोनों का अलग अलग बिहेवियर या एक ही बिहेव, कैसा कैसे? अब देखो आपने कौन सी चीज पूछी मेरे से। अगर सूर्य और चंद्रमा एक घर में होना, तो उनके इमोशन वैसे ही बैलेंस में नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य क्या हो गया। अब आप खुद ही बताओगे ना ये बात मुझे, नहीं होगा ना। जब सूर्य और चंद्रमा एक जी। हाउस में आते हैं ना, तो उन लोगों को अपने ही इमोशन पता नहीं होते, जहां उनको गुस्सा करना होता है वहां वो रो देते हैं, और जहां उनको रोना होता है वहां वो गुस्सा कर देते हैं। और खासकर उस चीज से, देखो ऐसा नहीं है कि हर चीज में ऐसा होगा, जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड चीजों के साथ ऐसा होगा। ठीक है। तो वो जब तक आप हाउस पे नहीं आओगे ना, तब तक आपको चीजें आधी अधूरी समझ में आएंगी,
जब हाउस समझ लोगे उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाउसेस को समझना तो जरूरी है, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। बट जिस हाउस में बैठे हैं उनसे रिलेटेड चीजें ऐसी होंगी उनके जीवन में, वो हमेशा इनबैलेंस में चलेंगी, कभी अच्छी कभी खराब, कभी अच्छी कभी खराब। हर चीज का इलाज है, उसका भी इलाज होता है, ऐसी बात नहीं है।